देखिए, बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरी जो लोग हैं, उनका खून बहाना, उनका खून बहना, ये एक रोज का मामूल आप तो बात ही नहीं करने देंगे तो कैसे बात करेंगे। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो, और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है वो जूं की तूं है, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोन्स की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज़ बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़ कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय ख़राब हो रहे हैं। मैम, जिस तरह से पुलिस ने कल दावा किया कि हमने उस मिलिटेंट को मारा है, तो क्या लगता है आपको उसको? ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। मैम, एक टिकटॉक या वीडियो बनाने पे मारा गया इसको, तो क्या लगता है? एक बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोजगार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद है। मैम, लोग बस आपने कितने सवाल करने हो गए क्या? देखिए, बिल्कुल ये सही है कि जो बीजेपी की पॉलिसी रही है, खासकर 2019 के बाद 370 हटाने के बाद, उन्होंने ये दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, खून खराबा बंद हो जाएगा। मगर अगर आप देखिए, तब से खून खराबा बढ़ रहा है। न दिल की दूरी और न दिल्ली से दूरी कम होगी, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। और यहाँ कोई बात करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, उसको PSA लगाते हैं। उस मस्कुलर पॉलिसी से यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन अमरीन भट्ट जैसी बेगुनाह बच्चियाँ, चाहे राहुल भट्ट हो, चाहे सैफुल्लाह कादरी हो, चाहे शोएब गनाई हो, इस किस्म के बेगुनाह कश्मीरियों का खून रोज़ रोज़ बह रहा है। और मरकजी सरकार जो है अपने धुन में पूरी दुनिया को ये डंडोरा पीटती फिर रही है कि जम्मू कश्मीर में हमने सब कुछ ठीक कर दिया। जम्मू कश्मीर में ठीक कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स अ आइडिया, डेमोक्रेसी इज़ अ बैटल ऑफ आइडियाज़। जमहूरियत में ख़यालात की जंग होती है, और ख़यालात को आप जेल में डाल सकते हो, आप उसको फांसी नहीं दे सकते। ख़याल को आप इंसान को जेल में डाल सकते हो, आप उसको फांसी लगा सकते हो, आप उस पर जुल्म कर सकते हो, पर जब तक ख़याल ज़िंदा है उसको एक बेहतर ख़याल से आप रिप्लेस कर सकते हो, पर ख़त्म नहीं कर सकते। छोटे बच्चे कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं टेरर अटैक्स में, ऐसे टेररिस्ट को ऐसे क्या कर रहे हैं जो बच्चों को मार रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि जो सिचुएशन बनाई गई है बीजेपी ने, जिसमें दिन ब दिन हालात बदतर हो रहे हैं और छोटे बच्चे टारगेट बन रहे हैं, और वो बीजेपी जो है दे आर गोइंग अराउंड पूरी दुनिया भर में कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज द टूरिज्म इज देयर। टूरिज्म तो इकोनॉमी के साथ जुड़ा होता है, पर जो असली मसला है, जो एलिनेशन का मसला है, जो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए जब तक आप डायलॉग नहीं करोगे, रिकन्सिलेशन नहीं करोगे, इस तरह बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहता रहेगा और बीजेपी उस पर वोट हासिल करती रहेगी।